चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूं कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। काहे के लिए, किस चीज के लिए बल बुद्धि चाहिए? जगत का विषय है ना, बहुत गहरा विषय है ये। गहरा इसलिए कि हमने कभी इसमें उतर कर इसको परखने की चेष्टा नहीं की। जगत में भेजते समय ईश्वर जीव को परम पवित्र जीवन चरित्र को अपनाने की प्रेरणा देने हेतु श्री साजन जी का जीवन चरित्र से इस प्रकार परिचित करा रहे हैं। जगत में भेजते समय ईश्वर जीव को परम पवित्र जीवन चरित्र को अपनाने की प्रेरणा
देने हेतु श्री साजन जी के जीवन चरित्र से इस प्रकार परिचित करा रहे हैं। तो परिचय के समय दयालु सज्जन श्री रामचंद्र जी श्री साजन जी की अलौकिक रचनाएं और दिव्य लीला का वर्णन करके उनका जीवन चरित्र के प्रति हमें परिचित करा रहे हैं, जो अभी हमने सुना है, ताकि हम इस जगत में श्रेष्ठता से विचरने हेतु अब जीवन चरित्र से प्रेरित होकर क्या करना है हमने, इस जगत में श्रेष्ठता से विचरने हेतु सज्जनों सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें संदेश दे रहा है कि श्री साजन जी जो सारे विश्व में व्याप्त हैं व रोम रोम में रमने वाले हैं, उन्हें अनादि परमात्मी अजर अमर निकलंक हस्ती का जीवन चरित्र अपनाओ। क्या कह रहे हैं श्री साजन जी, जो सारे विश्व में व्याप्त हैं वह रोम रोम में रमने वाले हैं, उन्हीं अनादि परमादि अजर अमर निकलंक हस्ती का जीवन चरित्र अपनाओ, क्योंकि उन्हीं का जीवन चरित्र सबसे सुंदर व परम पवित्र है। सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित उनकी कुदरती वाणी जीवनदायक है, इसलिए इस वाणी को विचार में ला उसी का ही संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार मनन व अनुशीलन करो तथा तदनुकूल ब्रह्म भाव पर स्थिर रह मानवोचित आचार विचार अपनाकर उसे अपने आहार विहार द्वारा प्रदर्शित करो। इस प्रकार सज्जनों, इस जगत में निरासक्त विचरते हुए कैसे विचरना है? अब आसक्ति कैसे आती है? हाँ, काम से आती है। सो मन कामना रहित संकल्प रहित बना रहे, ये ध्यान रखना है ना। इसलिए इस वाणी को विचार में ला उसी का ही संभाव दृष्टि की युक्ति अनुसार मनन व अनुशीलन करो तथा तदनुकूल ब्रह्म भाव पर स्थिर रह मानवोचित आचार विचार अपनाकर उसे अपने आहार विहार द्वारा प्रदर्शित करो। इस प्रकार सज्जनों, इस जगत में निरासक्त विचरते हुए अपना अंतःकरण विशुद्ध रखो। कामना रहित क्यों रहना? अंतःकरण विशुद्ध तभी रह पाएगा। अंतःकरण विशुद्ध रखो और अपनी जीवा स्वतंत्र संकल्प स्वच्छ व दृष्टि कंचन रखते हुए अपने भाव स्वभावों वाणी व कर्मों द्वारा मानवता का श्रेष्ठतम रूप प्रकट कर मानवता का श्रेष्ठतम रूप प्रकट कर निष्कामी व परोपकारी बन जाओ। इस तरह ब्रह्म नाम कहाओ व ब्रह्मनाल ब्रह्म हो जाओ। बस इस प्रकार जगजीत नाम कहाओ और अपने स्थान न पाओ। ठीक है, इस तरह ब्रह्मनाल ब्रह्म हो जाओ और ब्रह्म नाम कहो। इस प्रकार जगजीत नाम कहो और अपने स्थान न पाओ। इसी परिप्रेक्ष्य में सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी इस पुण्य रूपी जगत में परमार्थ के विपरीत विचरने वाले स्वार्थ पर इंसानों को कलु काल के भाव स्वभावों से उबार पुनः सत्वस्तु के
संभाव समदृष्टि के चलन में ढाल मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य के प्रति जागृत कर सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण सज्जन पुरुष बनने हेतु इस प्रकार सुझाव दे रहे हैं। ये सुझाव काहे के लिए है? अच्छा इंसान बनने के लिए। तो बुराई वो सुना है ना पहले, बुराई से लड़ाई, अब तो कर ही डालो तो जीत जाओ। कि फंसे रहोगे बुराई में। अभी तो खींचने में भी नहीं निकल रहे ना, वो खींचते हैं, इधर को जोर लगाता है, जो बुराई में फंसा हुआ वो अपना जोर पीछे को लगाता है बुराई, वजह से अभी दिल ही नहीं है निकलने का। आदत हो जाती है ना, मजबूर कर रही है। सो अब ध्यान से सुनना जरा और पढ़ना भी। आ जाओ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल पढ़ते भी जानो। अपने इस जगत में आने के उद्देश्य को समझो, अर्थात जानो कि ईश्वर ने आपको इस दुनिया में इंसान बनाकर जगत के सुधार व उद्धार हेतु अपना कर्तव्य कर्म निष्कामता से करने के लिए भेजा है। इसके लिए उस कार्यों के कारीगर द्वारा बनाए अपने अनुपम व अति सुंदर ईश्वरीय स्वरूप का आत्मिक ज्ञान द्वारा बोध करो। इस तरह अपने जीवन की यथार्थता व अनमोलता समझ उसे निष्पाप व निर्विकार रखते हुए चरित्रवान बनो व अपना जन्म सिद्ध करो। इसके प्रति लापरवाही मत दिखाओ। जगत में विचरते हुए सदा यह याद रखो कि जिस ब्रह्म सत्ता से मैं जग रहा हूँ, उसी ब्रह्म सत्ता से सब जग रहे हैं। अर्थात जो ब्रह्म सत्ता मन मंदिर प्रकाशित है, वही आद अंत, कोने कोने, डाली डाली, पत्ते पत्ते, जड़ चेतन, सूरज चांद यानी पूरे ब्रह्मांड में जाप व व्याप रही है। इस तरह अपनी सत्ता के मूल स्रोत सर्व एक आत्मा के सत्य से जुड़े रहे विचार ईश्वर अपना आप के सशक्त भाव पर स्थिर बने रहो व तद अनुकूल ही परोपकार के निमित्त आचार विचार अपनाओ। सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सज्जनों, ब्रह्म ही है आत्मा विच परमात्मा व ब्रह्म ही है शब्द विचार यानी सम संतोष धैर्य दासिंगार। अतः जगत में परस्पर विचरते समय सज्जनों अपनी सूरत को शब्द ब्रह्म के साथ जोड़े रखो। यही नहीं, ब्रह्म विचारों को खुद ध्यान से पकड़ो व औरों को भी समझाओ, ताकि सब इंसान ब्रह्म स्वरूप है अपना आप इस सत्य को मान ब्रह्म भावना अनुसार व्यवहार करते हुए एकता व एक अवस्था में बने रहें। इस प्रकार निर्विकार रहे सरगुण निर्गुण सम कर जानो और जगत में रहते हुए अपने अविनाशी स्वरूप में बने रहो। यही सत्वस्तु की रमज को जानने की बात है और इसे कोई विरला ही समझकर सांसारिक दृश्यों के आकर्षण के प्रभाव से बच अपने ब्रह्म स्वरूप में बना रह सकता है व अमर पद को प्राप्त कर सकता है। इस जगत में विचरते हुए सदा जागृत यानी पूर्ण चेतन अवस्था में बने रहे सतर्कता व सावधानी से जीवन व्यतीत करना सुनिश्चित करो, ताकि अंतर्निहित वेद विदित आत्मिक ज्ञान के रूप में प्राप्त करने के साथ साथ बुद्धि विवेकशील बनी रहे व दृश्य जगत से कुछ भी प्रयोग करने से पूर्व
उसकी सत्यता असत्यता, सही गलत की पहचान कर उचित को ही आवश्यकता अनुसार अपनाए। यह समचित्तता से एक रस बने रहने के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, जेड़ा विचार पकड़े एक, उस सज्जन दी बुद्धि हो गई विवेक। भगवान सर्वव्यापक है। इस सत्य को मानते हुए जगत में सबके साथ समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार विचरो। वर्ड छोड़ तेरी मेरी का सवाल पैदा कर एक दूसरे से ईर्षा द्वेष मत करो। इससे पाप कर्म की हेतु राक्षसी वृत्तियां पनपती हैं और मानव सदाचरण अपनाने के स्थान पर दुराचरण करने लगता है। यह समझो कि जगत की हर शय में ईश्वर का ही वास है और इस नाते हम सब एक दूसरे से अभिन्न हैं। इसलिए एकता व एक अवस्था में बने रहे, एक दूसरे के हितकारी बने रहना अति आवश्यक है। अतः हमारे लिए परस्पर सौहार्दता यानी सज्जन भाव का व्यवहार करना उचित है। इस प्रकार ईश्वर को इस जगत रूपी सिंहासन का राजा मान अंदरूनी व बहरूनी दोनों वृत्तियों में, मन मंदिर व जगत में उसी का समरस दर्शन करते हुए परिपूर्णता से मानवीय व्यक्तित्व में ढल शक्तिशाली बन जाओ और सज्जन भाव को वर्ताव में लाना सुनिश्चित करो। यह मानवोचित स्वभाव है मानो, और इस पर स्थिर बने रहते हुए मोह माया के चंगुल में फंसने से बचे रहो। इस हेतु ना किसी का बुरा सोचो, ना करो और ना ही किसी के प्रति कटुता व गाली गलोच युक्त अपशब्दों का इस्तेमाल करो। सज्जनों, इस प्रकार जगत में विचरने से अंतःकरण प्रकाशित रहेगा व संकल्प स्वच्छ, दृष्टि कंचन व जिह्वा स्वतंत्र हो जाएगी। इस तरह झुकने रोने के स्वभाव से निजात पा जाओगे। सज्जनों, जगत का सब कार्य व्यवहार करते हुए अपना ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल यानी आत्मस्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर के प्रति स्थिर रखो। वह विचार ईश्वर है अपना आप के भाव में दृढ़ता से बने रहो। इस हेतु याद रखो कि मूल मंत्र जो आदि अक्षर है वही शब्द हमारा गुरु है, जिसका संग कर हम परमार्थ के रास्ते पर बने रह सकते हैं। यह भी याद रखो कि नादानों की तरह किसी संसारी शरीर व तस्वीर को गुरु मानने से मन घड़न भक्ति भावों में उलझ हम कुरस्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। जानो कि जिस प्रणव अक्षर का सारे भूमंडल में चमकारा है, उसी के अजप्पा जाप से हृदय प्रकाशित रहता है। वह इंसान आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर इस जगत के सत्य का पारखी बनने में सक्षम होता है। इस क्रिया से मन को संकल्प रहित अवस्था में रखना सहज होता है। अतः इंसान अपने निज स्वरूप में मगन रहे एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में इस जगत में बेखौफा बेखतरा विचरते हुए सदा हर्षवंत रहता है। जगत को मुसाफिर खाना समझो, अर्थात मानो कि यह दुनिया, हम इंसान और यह मायावी जगत नकली है। अतः कुटुंब कबीला पुत्र पुत्री बहन भाई मित्र संबंधी इन मतलबी संबंधों में गलतान हो इस जगत के मस्ताने व दीवाने मत होवो, क्योंकि इस मतलबी यारों के साथ कुछ दिनों का ही मेल है। याद रखो, नकली दुनिया के मायावी आडंबर में फंसना अज्ञान धारणा द्वारा अशांति प्राप्त करने की बात है। अतः झूठी दुनिया व धन दौलत से प्रीत छोड़ दो और कलयुग के अटल पटल जीवों में सावधानी से रहते हुए जो करने आए हो वैसा करना सुनिश्चित करो। तभी सरगुण निर्गुण का खेल
संकल्प रहित खेलते हुए व निष्काम कर्म करते हुए निर्वाण पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ दिखा पाओगे। यही तो जीवन लक्ष्य है, निर्वाण पद की प्राप्ति। तो इन सातों जो इस पे मजबूत होना है ना। अब जो आज बात चल रही है, इसके साथ जो यज्ञ में आपको 21 मिले हुए हैं ना, उनका भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है। बाकी तो अलग से समझाए जाएंगे कर्म समझाने के बाद कि कर्म कैसे करना होता है। उसके बाद वो सवाल भी उनका कैसे हल करना है, वो तरीका भी आपको बताया जाएगा ना, ताकि यज्ञ में चेत करके आपका जो भी मेहनत करे फर्स्ट का नतीजा आए। फर्स्ट होना चाहते हो फेल? हाँ हाँ, तो फिर जरा तकड़े हो जाओ ना। चलो आगे सुनो। इस सांसारिक अज्ञान के प्रभाव से अचेतन अवस्था को प्राप्त हो, इस जगत में गवारों की तरह मत विचरो। यानी अब ये जो सुन रहे हो ना, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये भी 7 पॉइंट। अब सांसारिक अज्ञान के प्रभाव से अचेतन अवस्था को प्राप्त हो, इस जगत में गवारों की तरह मत विचरो। यानी मनुराज में फंस व संकल्प विकल्प से दोस्ती लगा जगत के भ्रमजाल में उलझ स्वार्थी मत बनो, अन्यथा हैवान बन ख्वार हो जाओगे। अतः स्वार्थ पर कामनाओं भरे रास्ते से पलट परमार्थ के निष्काम रास्ते पर चल पड़ो। कलुकाल में जो निकम्मे बनावटी गुरु बन बैठे हैं और इंसानों को बिगाड़ अवलड़े रास्ते चढ़ा जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं, उनकी मनगढ़ंत चाल मत अपनाओ। इस प्रकार शारीरिक गुरु चेले के बंधन में ना बंधनमान होवो और ना ही किसी को बंधनमान करो। इस बंधन में फंसने से बचने हेतु ईश्वर को ही इस विश्व रूपी बगीचे का मालिक मानो। वह हृदय विदित 4 वेद और 6 शास्त्रों के शब्द विचारों को ही अपनाने योग्य मानो और अपना आप पहचान उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो जाओ। इस तरह सब कुछ आवश्यकता अनुसार उसी ईश्वर से ही प्राप्त करो और उन्हीं पर ही श्रद्धा व विश्वास रखते हुए उचित प्रयत्न द्वारा स्वतंत्र रूप से समृद्धशाली बने रहो व आनंद और शान से जीवन जियो। यहाँ यह भी याद रखो कि इंसान जो कुछ भी इस जगत से प्राप्त करता है वह यहीं रह जाता है और परिवारजनों के मन मुटाव व लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। जगत में निरासक्त विचरने हेतु सदा आत्मतुष्ट बने रहो। निष्काम कर्म करने से प्रारब्ध अनुसार जो भी मिला है, जितना भी मिला है, जैसा भी मिला है, उसी में ही संतुष्ट व प्रसन्न बने रहो। यानी साग को कढ़ा समझो, इससे साग भी एक दिन कढ़ा हो जाएगा और उजड़ा घर बस जाएगा। यह मन की शांति व धीरता से सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहने के लिए आवश्यक है। अपने आत्म स्वरूप की अजरता अमरता का बोध कर जीवन की हर परिस्थिति यथा जन्म मरण, रोग सोग, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी में धीरज रख सम अवस्था में बने रहे, नित्य भाव व समरसता से विचरो। तात्पर्य यह है कि जगत में रहते हुए दुख में भी सुख मनाना सीखो और संयोग वियोग को भी सम कर जानो। इस जगत में विचरते हुए सदा सच वर्तो, सच वर्त वर्तावो व सच का पहरेवा पहन सबको सच की ही पौड़ी चढ़ावो। अर्थात सच विचार, सच ही बोलचाल, सच ही खान पीन व सच का ही व्यवहार होवे। तात्पर्य यह है कि झूठ का संग छोड़ दो व हर हाल में सच पर अटलता से डटे रहो। याद रखो, झूठ की बेड़ी हमेशा डूबती है। इस जगत में कुशलता से विचरण करने हेतु अपने धर्म को पहचानो। जानो कि हर इंसान का एक ही धर्म है। जगत में रहते हुए
उसी धर्म का दृढ़ता से पालन करो, क्योंकि धर्म की ताकत बड़ी बलवान है। उसी ताकत द्वारा ही हम सत्यनिष्ठ बन कलुकाल के स्वभावों का सहजता से नाश कर सकते हैं व सतयुगी इंसान बन सकते हैं। धर्म की ताकत से ही युग पुरुषों व सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ने सब कष्ट क्लेश सहते हुए अधर्मियों व दुष्टों का खात्मा किया, और इसीलिए आज भी जगत में उनकी शान है। अतः युग पुरुषों की भांति धर्म पथ पर चलकर अपने जीवन काल में सर्व एकात्मा का दर्शन करते हुए सदा परोपकार प्रवृत्ति बने रहो व धर्म पर स्थिर बने रहने हेतु तन मन धन वारने से ना सकुचाओ। इस संदर्भ में याद रखो कि धर्म का मार्ग बहुत महान है। इसी रास्ते पर चलकर ही अपने स्थान व विश्राम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अतः सत्य धर्म के रास्ते पर स्थिर बने रहने का पराक्रम दिखाओ व मौज उड़ाओ। इस जगत में विचरते हुए अधर्म का रास्ता कभी ना अपनाओ, क्योंकि पाप कर्म करने वाले का हमेशा नरक में ही वास होता है। याद रखो कि जगत में विचरते समय जो इंसान धर्म छोड़ देता है वह अपवित्र चलन के प्रतीक निषिद्ध कर्म करके मानवता को कलंकित करता है। ऐसा दुर्बुद्धि अहंकारी इंसान उत्पात मचाता है। वह एक दूसरे पर अत्याचार करता हुआ हथियारों से प्रहार कर अपने बहन भाइयों तक का शिकार कर देता है। इस तरह अपने लिए विपत्ति खरीद युवावस्था में ही तनाव व अवसाद के रूप में मौत को अंग संग देखता है। यह अपने सच्चे घर की सुध भूल कुकर्मों के अनुसार अंधकूप में गिरने मरने की बात है। सो ये आपने सुना, इसमें धर्म पर बने रहने की बात कही गई है। तो पहले धर्म को पहचानना है ना। तो धर्म के विपरीत जो निषिद्ध कर्म माने जाते हैं वही अधर्म और कुकर्म होते हैं, वो करने को मनाही है, वो नहीं करने। अब वैसा इंसान निषिद्ध कर्म क्यों करने लग जाता है, वो निर्भर करता है कि हमारी अंदरूनी व बैरूनी वृत्तियाँ स्वच्छ हैं या नहीं, या अशुद्ध हैं, उन पर निर्भर करता है। तो हमारी अंदरूनी वृत्ति बैरूनी वृत्ति एक रस शुद्ध रहे और कोई भी हमारे से जो भी मानव निषिद्ध काम है वो ना हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन विकार ऐसे हैं जो नकारात्मक वृत्तियों के जन्मदाता होते हैं। तो वो विकार छोड़ देने हैं अपने अपना आत्मनिरीक्षण करके, तो आपका वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये हो गया तो चित्त प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा तो आनंद रहेगा। ठीक है, अब ये छोड़ देना सब। चलो, जगत में विचरते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार जैसे विषय विकारों में चित्त ना लगाओ। याद रखो कि अगर ऐसा हो गया तो जगत में विचरते हुए संतोष धैर्य अपनाकर निष्कामता से सच्चाई धर्म के रास्ते पर चलते हुए परोपकार कमाना कठिन हो जाएगा। यह अचेतन अवस्था को प्राप्त हो संसार में फंस विकार वृत्तियों के प्रभाव से दुराचार, व्यभिचार व भ्रष्टाचार करते हुए अंत में नरक को प्राप्त होने की बात होगी। अतः इन नारकीय दुखों से बचने हेतु सज्जनों, आशा तृष्णा व छल कपट का रास्ता खुद भी छोड़ दो व अपनी संतानों को भी इस रास्ते पर अग्रसर होने से बचाओ। इस तरह अधर्म के स्थान पर उन्हें समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सच्चाई धर्म का रास्ता बाल्यावस्था से ही दिखाओ,
ताकि वे सदा निरोगी व निर्विकारी रह युवावस्था को प्राप्त रहें व इंसानियत में बने रहने के योग्य बने रहें। इस जगत में विचरते हुए सब फुर्नों व संतापों से मुक्त बने रहो। इस हेतु आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने विकार को जानो व आत्मसंयम द्वारा अपना सुधार कर बेफिक्र हो जाओ व जन्म की बाजी जीत लो। याद रखो कि इस प्रकार कदम कदम पर विचार शब्द द्वारा अपने आप को पकड़कर आत्म सुधार कर मनुष्यत्व अनुसार जगत में रमण करने वाला इंसान ही महान भक्ति शक्ति धारण कर निर्भयता से इस संसार में निष्कलंक व आनंदमय विचर सकता है। अतः सज्जनों, विचार शब्द पकड़ संतोष में बने रह सहन शक्ति को धारण करो और बिन तीरों बिन हथियारों ब्रह्मा के इस सृष्टि चक्र से आज़ाद हो जाओ। इस सत्य को स्वीकारते हुए कि ईश्वर सबके साझे हैं और कुल दुनिया यानी जंचर बंचर जड़ चेतन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि सब में उसी एक का ही वास है। इस जगत में समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार एक अवस्था में बने रहो और एकता से विचरो। तात्पर्य यह है कि इस जगत में सबके साथ आत्मीयता के साथ विचरो। हमारी चेष्टा गलबात व सलाह मशवरा एक ही हो। याद रखो, इसी वृत्ति में बने रहने से एक निगाह एक दृष्टि एक दर्शन हो संकल्प रहित अफुरता से जगत में विचर सकोगे। यह सुरत शब्द का मेल बनाए रख अटल राज प्राप्त करने की बात है। जगत में निश्चंग विचरने हेतु ईश्वर के वचनों यानी हुक्म की पालना को सर्वोपरि मानो और उन्हीं सत्य विचारों में बने रहो। इस तरह न केवल अपने इलाही रूप को जान सकोगे अपितु बल शील संतोष क्षमा जैसे गुणों को धारण कर अपने स्वभावों व वाणी को सुंदर रूप देकर अपना जीवन चरित्र भी सुंदर और उज्जवल बना पाने में कामयाब हो सकोगे। यह यथार्थ स्वरूप में बने रह मन को वश में रखते हुए जगत में निर्भयता से विचरने व यश कीर्ति प्राप्त करने की बात है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यानी जगत के जीवों के कल्याण के निमित्त कर्तव्य परायणता सेवा व परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो बड़ी से बड़ी कुर्बानी व त्याग दिखा। उस हेतु वांछित पराक्रम दिखाने से भी न सकू जाओ। इस जगत में विचरते हुए हृदय विदित वेद शास्त्रों की वाणी के अर्थ को समझ युवावस्था का भक्ति भाव अपनाओ व समभाव समदृष्टि की युक्ति की साधना व ध्यान द्वारा जगत निवासी के अर्थ को समझो। इस प्रकार सज्जन आत्मा में जो अनमोल हीरा रूपी परमात्मा है उसकी सार को जान लो और सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की स्वतंत्र युक्ति के वर्ताव से स्वतंत्र रूप से नेक कमाई कर जगत को दंग कर दो। अंत में सज्जनों, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है कि एहो फुलवाड़ी लाई होई महाराज दी, इन्हू फल फूल लगे बहु तेरे, एहो हरी भरी रहवे, फुल्ला दी आंदी रहवे, सुगंधी चार चुफेरे। अर्थात यह सारा जगत उस ईश्वर की फुलवाड़ी है। इस सत्य को मानो और इस विचारधारा के अनुसार खुद को व सबको मनुष्यता अनुरूप सींचना अपना प्रमुख कर्तव्य मानो ताकि सबका सदा उस ईश्वर के संग प्रेम बना रहे। इस प्रकार हरे भरे रह इस जगत से न्यारे रहने के योग्य बनो व उत्तम पुरुष कहलाओ। याद रखो, यह घर सतयुग बनाने की बात है और हम सब जानते हैं कि जिस घर में सत्य का वास होता है उस घर की सुगंधी चारों तरफ फैलती है। तो अब जो भी ग्रस्त है वो फुलवाड़ी हरी भरी रहे, आपके अंदरूनी वृत्ति में सब हरा भरा रहे,
जिनको बिगाड़ चुके हो या जो आपके हाथ से निकल गए हैं, कहने से बाहर हो गए हैं, तो उनको सुधारोगे, नहीं तो अंत क्या होगा? दुख तो खुद को भोगना पड़ेगा ना। तो वो लांछन खुद पे ही लगेगा। वो तो कहेंगे हम तो बिगड़े हुए थे, आपने क्यों लापरवाही की हमारे प्रति, और कमजोर पड़ गए हमें समझाने में और हमें उठाने में। अब गिरा हुआ इंसान तो गिरा ही पड़ा होता है, वो अपने आप कैसे उठ जाएगा? सो अंततः सजनों जान लो कि ईश्वर निर्विकार है। ईश्वर क्या है? तो हम विचार ईश्वर क्या कहता है? हाँ, अब जो वो है वो हम, यही सत्य है। जो हम है वो है। तो ईश्वर निर्विकार है, तो हम विकार में आ जाएं तो अच्छा लगता, फर्क पड़ जाता ना। अभेद निर्विकार है तो निर्विकार ही रहना सुनिश्चित करना है। सब ध्यान यही रखना है कि मैं निर्विकार ही रहूं, नहीं तो मेरा सब रूप बिगड़ जाएगा। अब यहां विकार कोई हो जाए तो क्या करते हो? फिर लगे रहते हो ना। तो उसी तरह देखो, चारित्रिक स्वरूप बिगड़ गया तो वो तो इसके भी बिगड़ने से बदतर है। अंततः सजना जान लो कि ईश्वर निर्विकार है, और हमारे लिए भी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हुए निर्विकार बने रहने का पराक्रम दिखाना आवश्यक है। इस संदर्भ में युग पुरुषों की आदर्श मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने दिखाया ना, निर्विकारी रहकर, जिन्होंने सत्यता से ब्रह्म विद्या अनुसार रीतियों व नीतियों पर अडिग बने रहे, सब कठिनाइयों को झेलते हुए, जगत में विचरते हुए यह पराक्रम दिखाया। जगत को छोड़ा नहीं उन्होंने। अतः सजनों, हमें भी उन्हीं का अनुकरण कर परम आनंद को प्राप्त कर, रोते हुओं को हंसाना व रुड़ते हुओं को संभालने का परोपकार निष्काम भाव से खुशी खुशी निभाना है, ताकि सब स्वार्थ प्रथा छोड़ निष्काम रास्ता अपनाने के लिए तत्पर हो जाएं, और सभी के मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिल उठें, और प्रभु का ये जगत रूपी बगीचा पुनः अपनी अलौकिक सुंदरता को प्राप्त हो। अब ये तो नहीं ना घर में मातम ही छाया रहे, मायूसी छाई रहे। अब उसका कारण कौन है? हम खुद हैं। खाने पीने में दिन बिता देते हैं और बातों में दिन बता देते हैं, समय इसमें नहीं लगाते। सो मुरझाए हुए चेहरे फिर से आपको आता भी नहीं, जब मुरझाए हुए चेहरे देखते हो कि इनका उपचार करें, कोई तरस पे नहीं आता उन पे। यही समझ मैं क्या करूं, यही लेके बैठ जाते हो, मेरे बस की बात नहीं है। ये को बात है? अरे बस चलाना होता है अपना, उसके लिए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है ना। दो बातें सुननी पड़ती हैं ना। अतः सजनों, हमें भी उन्हीं का अनुकरण कर परमानंद को प्राप्त कर, रोते हुओं को क्या करना है? हंसाने व रुड़ते हुओं को संभालने का परोपकार निष्काम भाव से खुशी खुशी निभाना है, ताकि सब स्वार्थ प्रथा छोड़ निष्काम रास्ता अपनाने के लिए तत्पर हो जाएं,
और सभी के मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिल उठें और प्रभु का ये जगत रूपी बगीचा पुनः अपनी अलौकिक सुंदरता को प्राप्त हो। तभी तो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ में वर्णित है ना, क्या वर्णित है? प्रीति लगाई उस प्रीतम नाल, प्रीति हट गई, सुना है ना? तो उससे प्रीति अपनी मजबूत रखो। संक्षेपतः सज्जनों याद रखें कि हम उस परमपिता परमेश्वर का अंश यानी संतान हैं। हमारे पिता ने इस अजूबा जगत की हर शय का निर्माण परिपूर्णता से किया है। हमारे पिता ने इस जगत की हर शय का निर्माण परिपूर्णता से किया है, तो हमें गर्व होना चाहिए उसी के संग बने रहने में, क्या नहीं? तभी हम परिपूर्ण इंसान बन सकते हैं ना। और ज्ञान स्वरूप जो हमें बख्शा है, और ज्ञान स्वरूप हृदय सुशोभित आत्म तत्व के रूप में बख्शा है ना, ये बख्शिश है ईश्वर की, जो हमें ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व बख्शा है। उसको पढ़ो, इन किताबों को पढ़ने के बजाय। और ज्ञान स्वरूप हृदय सुशोभित आत्म तत्व के रूप में हर शय को क्रियाशील किया है, ताकि कोई भी जीव इस सुंदर व आकर्षक जगत की वस्तुओं की मिथ्या चमक दमक में भ्रमित हो, उसी के चक्रव्यूह में ना फंस जाए और इस तरह उसका कुदरत प्रदत्त वस्तु विशेष धर्म, जो इंसान का धर्म होता है, इस तरह उसका कुदरत प्रदत्त वस्तु विशेष धर्म रूपी विशेष गुण विकृत हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी ना। और उस विकार विकृत इंसान के लिए अपने घर वापस पहुंचना असंभव हो जाए। तो इस वक्त तो विकारों से विकृत है हम इंसान, तो हमारे में सामर्थ्य ही नहीं है वापस घर पहुंच, सामर्थ्य ही नहीं रही ना। बाकी बहुत दुख की बात। याद रखो, अगर किसी भी कारण ऐसा होता है तो ये आवागमन के चक्कर में फंसे रहने की बात है। इस संदर्भ में सज्जनों याद रखो कि निज ज्ञान स्वरूप ही परिपूर्ण आत्मिक ज्ञान का स्रोत है। जगत की हर वस्तु में व्याप्त व भासित सर्व एक आत्मा अपने आप में उस परम पिता का विराट दर्शन है, और कुछ नहीं है, उसी का दर्शन है। वह ईश्वर हर शय में किस प्रकार सुशोभित है, ये रहस्य इसी आत्मिक ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। अतः जन्म उपरांत बाल्य अवस्था से ही मनुष्य तब अनुरूप बने रहने हेतु इस ज्ञान द्वारा ही आत्मबोध करना नितांत आवश्यक होता है। बच्चों को आत्मज्ञान देना, जब खाली बैठते हो तो छोटे छोटे बच्चों से यही बात करा करो और बातें करने की बजाय, ताकि हर शय के प्रयोग से पहले हम उसकी अच्छी व बुरी गुणवत्ता की परख कर ही उसे धारण करें और मन में व्याप्त प्रबल सज्जन भाव के प्रयोग व प्रभाव से हर परिस्थिति में हर प्रकार से एक रस एक अवस्था में बने रह सकें। इस प्रकार सज्जनों हम उसी एक दर्शन में स्थित रहते हुए व उन्हीं का गुणगान करते हुए उनके कुदरती साइंस के तरीकों को पढ़ें, समझें, वह श्रद्धा और विश्वास के साथ अमल में लाकर आनंद में जीवन जीने हेतु उचित परिणाम प्राप्त करना सीखें। प्रयोग करो, परिणाम उचित परिणाम प्राप्त करो, हिम्मत बढ़ेगी। एक दफा करके देखो। याद रखो कि हम केवल जगत को और सुंदर बनाने का कार्य करने के लिए जगत को प्राप्त हुए हैं, जगत को बिगाड़ने के लिए नहीं प्राप्त हुए। जगत को
हम जगत को और सुंदर बनाने, कुकर्म अधर्म फैलाने के लिए नहीं पैदा हुए। अगर फैला हुआ है तो उसको खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर इस अंदर भी फैला पड़ा है तो उसको खत्म करना है। याद रखो कि हम केवल जगत को और सुंदर बनाने का कार्य करने के लिए जगत को प्राप्त हुए हैं। जगत हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये तो ईश्वर की अमानत है। अरे जगत तो ईश्वर की अमानत है। जगत हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमारा जगत हमारा कैसे हो सकता है? हम इसके मालिक नहीं बन सकते। हम जगत को धारण करना हमारे लिए वर्जित है। किसी प्रकार से भी जगत को धारण करना ईश्वर की अमानत में खयानत करना। वो मालिक है इसका। आप कैसे ले सकते हो उसको अपने अंदर? आप लोगे तो चोरी का माल क्या करेगा? भय पैदा करेगा ना। बस गया काम सारा। याद रखो कि हम केवल जगत को और सुंदर बनाने का कार्य करने के लिए जगत को प्राप्त हुए हैं। जगत हमें प्राप्त नहीं हुआ। यह तो ईश्वर की अमानत है। अतः उसको धारण करने की होड़ में मत दौड़ो। इस दौड़ में दौड़ रहे हो ना, उसको धारण करने की होड़ में मत दौड़ो। आप पहले से ही परिपूर्ण हो, आत्मज्ञान अंदर है। अरे उसको तो बंद करके रख दो। और अतः उसको धारण करने की होड़ में मत दौड़ो, क्योंकि ऐसा करना क्या है? ये अमानत में खयानत करने की यानी बदनीयत होने की बात है। अब वो जगत को धारण करके जो करता है वो बदनीयत है, इंसान है। उसकी नीयत वहीं बिगड़ गई। अरे मैंने तो भेजा, जब मैंने कुछ बनाया है उसमें कोई गड़बड़ है उसको संवार दे। अब उसकी सुंदरता देख के मेरी नीयत ही बदल गई। अब मैं वो काम करने के बजाय उसको इकट्ठा करने लग गया। वह कौन देख रहा है? यहां से चलन सारा बिगड़ जाता है इंसान का। तो एक दूसरे को धारण मत करो। जो सुशोभित है वो उसी शक्ति का इस्तेमाल करो। धारण क्या करना? जो सुशोभित है वो सर्वशक्तिमान अपने आप में है। तो और क्या धारण करना है? नेक नियति से उसी शक्ति का इस्तेमाल करो जगत को संवारने के लिए। पति अपने पत्नी को संवारने का, पत्नी पति को, बच्चों को संवारने का, समाज को संवारने का यत्न करो। ये काम है करने का। अब नियत पे किसकी नियत ठीक हुई है? अब जगत के प्रति। अब जगत को देख के ललचाओगे? हाँ? अरे ललचाओगे? हाँ? आप तो हमें देख के ललचा जाओगे। हाँ? कैसे काबू कंट्रोल करोगे? हमें प्राप्त नहीं करना, अपने धारण भी नहीं करना, ना ही एक दूसरे को धारण करना, एक दूसरे को संवारना। समझ आई बात? अब ये कार्य करना किस तरीके से है जो सफल हो जाओ? वो तरीका बताए? बहुत बार बता चुके हैं, फिर बताते हैं। अतः अपना ये कार्य संतोष धैर्य से सच्चाई धर्म की मर्यादाओं में बने रहे। क्या कहा है? समयबद्ध समाप्त कर अपने घर लौट विश्राम को पाओ।
समयबद्ध समाप्त करना है, संवारने का। अरे जो भी जीव आते हैं उनको सुंदर से सुंदर, इतना सुंदर बना दो, उनका रास्ता, उनके अंदर विचार भर दो इतने सुंदर, तो जाओ तो पता लगे कि काम कर रहे हो, तभी घर जाओगे ना, नहीं तो कैसे जाओगे? नहीं तो बंद दरवाजा, बाहर ही भटकते रहो। अतः अपना कार्य कैसे करना है? संतोष धैर्य से सच्चाई धर्म की मर्यादाओं में बने रहे, ये याद रखने की बात है। समयबद्ध समाप्त कर, खाली नहीं बैठ सकते। अपने घर लौट विश्राम को पाओ। इसे तू सजनों आत्म तत्व के सद्प्रभाव से क्या करना होगा? आत्म तत्व के सद्प्रभाव से ओजस्वी व तेजस्वी बने रहो व अपने मन को सदा उसी ईश्वर में लीन रख। निज ज्ञान स्वरूप के प्रकाशमय दर्शन से, निज ज्ञान स्वरूप के प्रकाशमय दर्शन से, जो मूल मंत्र शब्द गुरु है उसके अजब जाप द्वारा ये काम होगा ना। वो प्रकाश निज ज्ञान स्वरूप के प्रकाश में दर्शन से आत्मज्ञान प्राप्त कर अपना अंतःकरण प्रकाशित रखो। इसे तू ख्याल ध्यान प्रकाशवाल निरंतर जोड़े रखने की क्रिया में प्रवीण बनो। यही लिखा हुआ है ना बोर्ड में। अब लिखा हुआ पढ़ो नहीं, प्रवीण बनो वैसा क्रिया करने में। इस प्रकार आद जुगाद परमाद सत्य के संग बने रहे, अपने मन बुद्धि व चित्त को एक अवस्था में ध्यान से साधे रख। अंतर्दृष्टि से अंतर्बोध यानी असलियत स्वरूप है अपना आप के बोध में स्थित रहो। तभी ही मिथ्या अहंकार से मुक्त रहे। एकाग्र चित्तता से अज्ञानता के कारण जगत के दृश्यों से भ्रमित होने के प्रभाव समझ सकोगे और संतोष धैर्य पर बने रहे। निष्कामता से सच्चाई धर्म के रास्ते पर चलते हुए व उसी अनुरूप कर्म करते हुए परोपकारी नाम कहा सकोगे। अपनी इस प्रकार संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार इस जगत की सुंदरता को निहारते व निखारते हुए, सुंदरता को निहारना है, उस सुंदरता को ऊपर आए झपट झपट के ऊपर उसका विकृत नहीं करना ना। उस सुंदरता को विकृत नहीं करना। क्या करना है? निहारते व निखारते हुए। वो खुद पे कंट्रोल रख के काम करोगे तो तभी तो होगा ना, एकाग्रता से करोगे तो। निहारते व निखारते हुए अपने यथार्थ असलियत ज्योति स्वरूप के प्रभाव से एक शक्तिशाली इंसान की तरह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर वेद शास्त्रों की वाणी को मन वचन को कर्म द्वारा सिद्ध कर दो। वही सत्य है। सत्य प्रकाशित हो जाएगा। बस इतना ही करना है। फिर आप कर्म करो, संसार में जो मर्जी करो। इसके लिए सदा सावधान रहो और समय काल के चक्रव्यूह में ना फंसो। समय काल का चक्रव्यूह चलता है ना, उसके चक्रव्यूह में ना फंसो। क्योंकि समय काल तो युग युग भटकाता है, जीव को भटकाता है ना। अब समय काल के चक्रव्यूह में कौन फंस जाता है?
जिसके मन में संकल्प, जो संकल्प रहित होता है वो नहीं फंसता, वही त्रेता में आता है। तो आपको पता है जब यहाँ यज्ञ तप होता है तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चक्कर चलता है ना उस वक्त, जो हवन कुंड के चलते हैं। और जो यज्ञ तप ये भक्ति भाव मनगढ़ंत करते हैं वो ऐसे चलते हैं। अब समय काल कैसे चलता है बताओ ना जरा, जैसे घड़ी चलती है। तो समय काल के चक्रव्यूह में नहीं फंसना, इसीलिए यहाँ शादी होती है तब भी ऐसे चलता है। जो इस बात को समझ आता है ना, बस कभी शंख चक्र गदा पद्मधारी का चक्कर चलते हुए देखा, कब ऐसे चलता है और कब ऐसे चलता है। जो ये बात समझ जाता है ना, तो वो समय काल के चक्र में नहीं फंसता, वो चलता ही नहीं उसके साथ, और वो चला भी नहीं सकता। समय काल की ताकत नहीं है वो चला सके। सजनों, इस प्रकार संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार इस जगत की सुंदरता को निहारते व निखारते हुए अपने यथार्थ असलियत ज्योतिष रूप के प्रभाव से, अब वो ज्योतिष रूप का दर्शन जब आ जाता है समक्ष, तो ये सब समझ आ जाती है बात जो हम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष देख सकते हैं ना उसको। सजनों, इस प्रकार संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार इस जगत की सुंदरता को निहारते व निखारते हुए अपने यथार्थ असली स्वरूप के प्रभाव से एक शक्तिशाली इंसान की तरह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर वेद शास्त्रों की वाणी को मन वचन कर्म द्वारा सिद्ध कर दो। इसके लिए सदा सावधान रहो और समय काल के चक्रव्यूह में क्या करो, ना फंसो। इस हेतु अपने स्थान पर स्थित रहते हुए, अब हम कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, इस हेतु अपने स्थान पर स्थित रहते हुए कि हम समय काल के चक्रव्यूह में ना फंसे। अब ये याद रखने की बात है, बिल्कुल मतलब गांठ बांधनी होती है जो, तभी कर्म क्षेत्र में आप सफल हो सकते हो। अगली क्लास होने है ना, अब किस भाव से जाना है कर्म क्षेत्र में वो बताने लगे हैं, याद रखना इसको, तभी निष्काम कर्म कर सकोगे। इसे तू अपने स्थान पर स्थित रहते हुए, विचार ईश्वर है, अपना आप पर स्थित रहते हुए किस भाव से करना है जगत में काम। जगत को सुंदर बनाने के लिए मैं तो जगत तू, आप ही आप हो। कीड़ी को लो हाथी अंदर, ब्रह्मा को लो तृण अंदर, आप ही आप हो के भाव से निष्काम कर्म करने की विधि परिपूर्णता से सीखो। इस भाव से निष्काम, ये निष्काम करने की विधि है। तो समय काल के चक्र में नहीं, तो चलते रहो। चलना कहाँ है, स्थित रहो अपने स्थान पर। इसके लिए सदा सावधान रहो और समय काल के चक्रव्यूह में ना फंसो। इससे तो अपने स्थान पर स्थित रहते हुए मैं तो जगत तो आप ही आप हो। कीड़ी को लो हाथी अंदर, ब्रह्मा को लो तृण अंदर, आप ही आपो को भाव से निष्काम करने की विधि परिपूर्णता से सीखो। आपकी जानकारी के लिए आने वाली कक्षाओं में अब इसी विषय पर बातचीत होगी। इस भाव से कर्म कैसे करना है, इसी विषय पर बात होगी। अतः ध्यान से उसे सुनना, समझना व तदनुरूप ढलने का प्रयत्न करना
याद रखो सज्जनों, ऐसा सुनिश्चित करने पर ही हम अपने मन को वश में रखते हुए जगत पर विजयी हो सकेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा? ठीक है, तो विजय प्राप्त करना चाहते हो? पक्का? ऐसे गप ना मारो, पक्का? जो विजय प्राप्त करके आएगा ना, उसको सेहरा पहना देंगे ना, ठीक है? फिर जगत बोलेगा ना, चमक रहा सत वस्तु दा सेहरा, बोलेगा ना? कैसे? चमके सारे ब्रह्मांड विच जेड़ा रियासत वस्तु दसे। वो सेहरा पहना देंगे, आपकी चमक सारे ब्रह्मांड में हो जाएगी। यश कीर्ति ये हार नहीं पहनाते ना, वो पहना देंगे। आप पात्र बनो उस हार को पहनने के, ठीक है? अब कर्म क्षेत्र में जाना तो बिल्कुल मजबूती से तैयार। तो जरा खड़े होके बोलना, टांगे हिला के। ईश्वर वो सेहरा जिसके भी गले में डालते हैं, उसका मतलब होता है कि उस सूरत को उन्होंने अपना लिया। वो सूरत अटल सुहागन होती है। समझ आई बात? अब वैसा ही बनने की कोशिश करो कि अपना लें। वो बहुत सुंदर से सेहरा है ना। चलो दिल से साजन जी का जीवन चरित्र कैसा है परम पवित्र। साजन जी का जीवन चरित्र कैसा है परम पवित्र। कैसा है परम पवित्र साजन जी का जीवन चरित्र। जीवन चरित्र कैसा
चलो अब चलें। अब ये याद रखना, क्या करना है, क्या महान बनना है ना, क्या करके। समभाव समदृष्टि की वृत्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने के लिए इस शांति शक्ति के प्रति क्या है, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।